हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। करते हैं आपस में पॉजिटिव सा नमस्कार। ये देख के बहुत अच्छा लगा कि जो ये हमने रेट्रो सेगमेंट शुरू करा है, इसके धीरे धीरे थोड़े से टेकर्स बनने लग गए हैं विद इन द मूवी शूविन कम्युनिटी ओनली। सिर्फ जो नई न्यूज़ क्रिएट हो रही है मूवी से रिलेटेड या फिर स्टार से रिलेटेड, तो उसकी बात नहीं हो रही है, बट मूवी एट लार्ज हो रही है। तो जो येस्टरडे डे का सिनेमा है, ऐसा नहीं था कि वो बेकार है। तो आज से काफ़ी सालों पहले मिड 2000 के अंदर एक मूवी आई थी जॉन अब्राहम की। तब वो बहुत ज़्यादा बड़े हैंडसम हंक माने जाते थे, अभी भी माने जाते हैं। और उनको थोड़ा सा हल्का सा श्रूड सा ब्रैट सा इंसान दिखाया गया था टैक्सी 9211 के अंदर। और इसके अंदर थे कड़वा करेला नाना पाटेकर, उसकी बीवी सोनाली कुलकर्णी उसको इस नाम से बुलाती थी। बड़ा ही सस्पेंसफुल तरीके का आदमी था, क्योंकि वो वैसे तो टैक्सी चलाता था, मन में सच्चाई थी कि पैसे कमाऊंगा तभी घर पे मैं दे पाऊंगा, घर चला पाऊंगा। लेकिन जीवन की जद्दोजहद में इतना बेचारा बिजी हो गया, टैक्सी चलानी पड़ गई, कि बिल्कुल ही कड़वा करेला बन गया और घर में नाम भी कड़वा करेला बन गया। अब घर में तो ये पता है कि ये भाई साहब जो हैं इंश्योरेंस एजेंट हैं, बट अचानक से इनकी टैक्सी के अंदर एक ब्रैट आ जाता है, यानी कि जॉन अब्राहम आ जाता है, जिसके पास एक वॉल्ट की चाबी है, जहाँ पर शायद एक ऐसी वसीयत है जो सारा का सारा इनके पापा का जो जद्दोजहद है, वो जितना भी छोड़ के गए हैं सामान जायदाद, सब इनके नाम हो सकता है। लेकिन वो चाबी शायद ये यहीं पर भूल जाता है गाड़ी के अंदर। और फिर जो कुछ चेंजेस आते हैं मूवी के अंदर, वो काफ़ी ज़्यादा कॉमिकल भी होते हैं, सटायर से भी भरे हुए होते हैं, मोटिवेटिंग भी होते हैं, और आपको एक अच्छा एक्टिंग का प्रदर्शन भी करके देते हैं। तो क्या जॉन इब्राहिम को वो चाबी मिल पाएगी कि नहीं मिल पाएगी? और ये जो टेढ़े कड़वा करेले उनको इजीली चाबी दे देंगे कि नहीं दे देंगे? क्योंकि एक पंगा बीच में और भी हो चुका है। इन्होंने जाके इनकी बीवी को बता दिया है कि भाई साहब ये जो कड़वा करेला है, ये एक्चुअली में कोई एजेंट वेजेंट नहीं है, ये टैक्सी चलाते हैं। तो ये अब इसके बाद कैसे अनफोल्ड होगा, वो बहुत ही मज़ेदार सीन है। एक ऑर्डिनरी टैक्सी ड्राइवर एक इतने रिच इंसान से कैसे पंगा ले लेता है और उसकी ज़िंदगी ऑलमोस्ट लिविंग हेल बना देता है। तो क्या ये लिविंग हेल एक अपॉर्चुनिटी बन जाएगी इस इंसान के लिए, जो उसको बहुत कुछ सिखा देगी, या वो ब्रैट ही रह जाता है और वो चाहता है कि बस पापा के पैसे मिल जाएं और बस मेरा जीवन जो है ऐसे ही पार्टीबाजी और लड़कीबाजी में चलता चला जाए? तो ये मूवी का क्रक्स है, बहुत ही मज़ेदार है। आप में से बहुत सारे लोगों ने देख ली होगी, नहीं देखी है तो किसी न किसी OTT प्लेटफॉर्म पे भी ये ईजिली अवेलेबल होगी। वहाँ भी नहीं जाओगे तो यूट्यूब पे तो 100% आपको मिल जाएगी। बहुत ही मज़ेदार तरीके की मूवी थी। आई थिंक इसके अंदर एक जो सटकेल तरीके का इंसान का जो किरदार था नाना पाटेकर साहब का, वो बहुत ही बढ़िया था। ऐसा लग रहा था कि ये इंसान केपेबल है तंग करने के, और ऐसा बिल्कुल लग रहा था कि ये ब्रैट है। हालांकि जॉन अब्राहम इज़ अ वेरी पॉलिश्ड पर्सन, अदरवाइज उसको ब्रैट दिखाना भी अपने आप में एक कला थी और डायरेक्टर साहब ने बहुत अच्छा काम किया। साथ ही साथ मैं बोलूँगा इसका म्यूज़िक भी बहुत ही सेक्सी था। ये इसकी सारी एल्बम जो थी चार्ट बस्टर थी, और उस साल की ये वन ऑफ द, आई थिंक 2006 के अंदर ये आई थी, उस साल की ये वन ऑफ द हाईएस्ट ग्रॉसिंग मूवी भी बनी थी। और जॉन इब्राहिम का जो करियर था उसको भी इसने अच्छे तरीके से सस्टेन कर लिया था, और एक नई रूपरेखा मिली थी नाना पाटेकर को, क्योंकि वो एक अच्छे कैरेक्टर रोल्स के अंदर वो फिर एक्सेप्ट होने लग गए। वेलकम और ये सब सारी मूवीज़ भी बहुत अच्छे तरीके से आने लग गई, और मुझे पर्सनली ये मूवी काफ़ी ज़्यादा पसंद आई थी, स्पेसिफिकली द एंडिंग। जिन्होंने नहीं देखी है वो एंडिंग ज़रूर देखें, बाकी तो आपको काफ़ी कुछ तो ट्रेलर में भी पता चल जाएगा। तो ये मूवी काफ़ी ज़्यादा बड़ी हिट हुई थी, जितनी की लागत में ये बनी थी उससे करीबन 3 गुना ज़्यादा इसने पैसा कमाया था, जो कि उस ज़माने में बहुत ज़्यादा मैटर करता था। क्योंकि आज के ज़माने में तो थिएटर के अलावा 25 और एवेन्यूज़ हैं पैसा कमाने के। तब टीवी एक माध्यम होता था जब आप बेच सकते थे, टीवी प्रीमियर, और उसके अलावा आपके पास बिगर जो माध्यम था वो सिनेमा घर ही हुआ करता था। तो अगर आपको ये रेट्रो रिव्यू अच्छा लगा, रिव्यू से भी ज़्यादा ये, क्योंकि रिव्यू तो इतना ज़्यादा नहीं है क्योंकि लोग देख चुके हैं, एंजॉय कर चुके हैं, रिजल्ट आउट हो चुके हैं, इट्स जस्ट एन एन्जॉयमेंट। जो इसके अंदर धुक धुक वाले पोर्शन है वो मेरे को और भी ज़्यादा अब याद आ रहे हैं, जैसे आई एम टॉकिंग इट बिकॉज इट्स अ रिएक्शन लार्जली, नॉट जस्ट अ रिव्यू। तो जो ये तंग करता रहता है जॉन अब्राहम को जिन जिन मैटर के ऊपर, वो आपको इरिटेटिंग लगते हैं। आपको लगता है कि ये वन मैन अपशिप जो है ये हमेशा इन स्कील बनी रहेगी। एक छोटे से मुद्दे के ऊपर आपको लगता है कि जॉन अब्राहम इसके ऊपर हावी पढ़ने लगेगा, बट वो जेनुअनली कर पाता है कि नहीं कर पाता है। ये जो जद्दोजहद होती है कि कौन जीतेगा नहीं जीतेगा, वो आपके मन में भी चलती रहती है, और जो व्यूअर्स हैं वो भी डिवाइड हो जाते हैं। एक कुछ पार्टी जॉन इब्राहिम के को सपोर्ट करने लग जाएगी, और एक इस कड़वे करेले को, नाना पाटेकर को सपोर्ट करने लग जाएगी। तो जद्दोजहद बहुत अच्छी चलने लग जाएगी। एक्टिंग सबने बहुत कमाल की इसके अंदर करी है। सो अगर आपने ये नहीं देखी है मूवी और आपके पास कुछ और कोई सुपर्ब कंटेंट नहीं है देखने के लिए इस वीकेंड के ऊपर, यू कैन गो एंड वॉच दिस मूवी। बाकी जल्दी मिलेंगे और रिव्यूज़ और अपडेट के साथ, रेट्रो रिव्यूज़। जब जब भी कोई
कोई ऐसी मीनिंगफुल मूवी होती है जिसने अच्छा काम किया होता है, या फिर चली ना चली ज़्यादा मैटर नहीं है बट सिग्निफिकेंट थी, वो हम ज़रूर डिस्कस करते हैं। ठीक है, और एक और चीज़ हम ज़रूर ध्यान रखते हैं रेट्रो रिव्यू करते टाइम, कि दिन वही हो, आज के दिन उस साल। ठीक है।